डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक। अच्छा स्टूडेंट, इससे पहले मैंने आपको सर्दिशान को मैं आपको वेलकम कर दूं पहले। अच्छा 21.1 मैंने कंप्लीट करवाई, इंट्रोडक्शन पहले करवा दिया, उसको देखा होगा तो बड़ा मज़ा आया होगा। उसके मैंने बड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे, ठीक है, बड़ी काम की मीनिंग और कॉन्सेप्ट सारे के सारे हमारे क्लियर हो चुके हैं। और आपको पता है केस 1 हमारा 21.1 हो चुका है कंप्लीट। उसको देखें, मज़े करें और बड़ी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। मॉडल पेपर का सवाल है और आएगा। तो स्टूडेंट आज जो हमने इसको सॉल्व करना है ना, 21.2 को करना है। इसके अंदर केस नंबर 2 लग जाएगा, ठीक है। 1 के अंदर 21.1 में कौन सा लगा था? केस 1 लगा था। इसमें कौन सा लग जाएगा? 21.2 में 2 लग जाएगा। अच्छा, पिछली वाली वीडियो के अंदर अगर आप वो देखेंगे तो ऑफकोर्स से उसके अंदर एक सवाल निकलेगा इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, वो ज़रा प्रैक्टिस कर लीजिएगा और बाकी तमाम भी। तो ये जो 21.2 है, इसके अंदर मैं आपको बता दूं इसको कैसे आपने डायग्नोस करना होगा, ये केस 1 है या केस 2 है। आपको पता है मैं सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ, कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जो नए हैं स्टूडेंट उनको मैं बता दूँ, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं या मेरे इंस्टीट्यूट में जो बच्चे एडमिशन ले रहे होते हैं उनको पता है मैं सारी चीज़ें पहले कॉन्सेप्ट से क्लियर करवाता हूँ। जो आपको पता है जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो बाकायदा कोई भी सब्जेक्ट है वो इजीली सॉल्व हो जाता है, उसके टॉपिक्स वगैरह को। इसके अंदर भी वो छोटी सी बात है केस 2 के अंदर, वही सब बातें बुक में लिखी होती हैं, उन्हीं से हम लिखा देते हैं, लेकिन मैं थोड़ा आसान करके उसको लिख देता हूँ। क्या लिखा केस 2 में, आपको जरा ध्यान रखिए। केस 1 में क्या था और केस 2 में क्या? डेनोमिनेटर की सारी बात किसकी हो रही है? डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर। नोमिनेटर को मैंने आपको बोल दिया तो उसकी वैल्यू आप छोड़ दें, उसको भूल जाएं, उसकी कोई औकात नहीं है, ठीक है, खत्म कर दें उसको। डेनोमिनेटर क्या है? उसको रिपीट करना है। उसमें क्या था केस 1 में? वहाँ रिपीट नहीं होना था, बस इतनी सी बात हो गई कलर, तो केस 2 हो गया। क्या कहा मैंने केस 2 में? डेनोमिनेटर रिपीट नहीं होगा। पिछले वाले में केस 1 में, केस 2 में रिपीट होगा। अगर आपको याद हो x+1 और ये x-2 है, दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है तो ये रिपीट नहीं हो रहा है। अगर मिसाल के तौर पे ये दोनों क्या हो गए? सेम हो गए, ये रिपीट हो रहे हैं, तो ये केस 2 बन जाएगा, ठीक है। और हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी? हाईएस्ट वैल्यू वही होगी जो हमने कही थी कि लीनियर फ्रैक्शन होना चाहिए। लीनियर फ्रैक्शन का मतलब है x की पावर मैक्सिमम क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। और केस 1 में भी क्या थी? 1 थी। तो भाई केस 1 और केस 2 में बिल्कुल सेम है, सिवाय एक फ़र्क ये होगा कि ब्रैकेट क्या होंगे? एक दूसरे से अलग होंगे। ब्रैकेट क्या होंगे? एक दूसरे से अलग होंगे। केस 1 में दोनों ब्रैकेट डिफरेंट होंगे, केस 2 में दोनों ब्रैकेट सेम होंगे। देखें, ये बातें लिख लेनी चाहिए, आप उर्दू में कहीं लिख लें ताकि जब आप एग्जाम देने जाएं तो आप सिंपल इसके नोट को लें और अपने ये जो तावीज़ अपने लिखे हैं आराम से इसको पढ़ें और एग्जाम देकर आ जाएं। तो ये लिखें ज़रूर ताकि आपको रिवाइज करते वक्त, क्योंकि कहीं फिर आप एक डेढ़ महीने बाद इसको रिवाइज कर रहे हैं या जब भी आपका टाइम होता है रिवाइज करने का, तो ये चीज़ें लिखी हुई होंगी ना तो आपको ईजी हो जाता है, आपको समझ में आ जाएगी यार ये टेक्निक क्या थी। तो यही तो कॉन्सेप्ट है। ये चीज़ अगर आपने केस 1 और केस 2 में समझ ली ना, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पीस ऑफ केक सवाल आते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन बच्चों वाला है, ठीक है जी। ये बड़ी काम की बात मैंने आपको बताई। अब जरा इस पे केस 2 को जरा समझते हैं। केस 2 क्या हुआ? ये सवाल आपको दिया हुआ है स्टूडेंट और रिजल्ट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में करना है। पार्शियल फ्रैक्शन बहुत डिटेल से हमने समझा हुआ है। अच्छा जी, ये 1 है, इसको 2 करना होता है, 4x - 3, फिलहाल इसको मैंने दोबारा यहाँ लिख दिया। अच्छा जी, अब सुनेगा गौर से जो मैं कहना चाह रहा हूँ, बहुत बहुत ध्यान से, सब बहुत इत्मीनान से, सारे काम छोड़ दें और यहाँ सुने गौर से। ये जो सवाल लिखा इसके अंदर पावर कितनी है? 2 है। अच्छा, ब्रैकेट कितना है? 1 है। ब्रैकेट कितना है? 1 है। और पावर कितनी है? 2 है। अच्छा, ब्रैकेट अगर 1 है, ठीक है, जब ब्रैकेट अगर 1 है तो आपने इसको फोकस करना है कि इसको अपने क्या करना है, सुने गौर से, इसको आपने क्या करना है। अच्छा, न्यूमरेटर को इग्नोर करना होता है, आपको मालूम है। न्यूमरेटर की जगह हम क्या लिख देते हैं? A1 और A2 लिख देते हैं, वो आपको याद होगा। हमें न्यूमरेटर की कोई वैल्यू नहीं देनी, हमने इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देनी होती, हमने सारी वैल्यू डिनोमिनेटर को देनी होती है, ठीक है जी। डिनोमिनेटर को वैल्यू देनी होती। क्या करना होता है? आपने इसको लिखना है। देखें, आपने क्या लिखना होता है? पहले A1 लिखना होता है। हमने केस 1 में भी ये सीखा था, वीडियो 1 इससे पहले वीडियो में। इसके अंदर क्या करना होगा? 2 है ना, तो इसको सबसे पहले हम क्या लिख देंगे? x+1 लिख देंगे, हो गया। फिर हम एक प्लस डालेंगे, फिर A2 आता है, आपको पता है A2 आएगा। अब क्या करना है? सीक्वेंस है, पहले 1, फिर क्या आता है 2, फिर क्या आता है 3। कितना? ये 2 है। अब क्या आएगा? x+1 की पावर 2 आ जाएगी, ठीक है। यानी कि जितनी मैक्सिमम पावर होगी ना उसको उतनी बार लिख देंगे, पहले 1 फिर 2। अगर यहाँ 3 होती तो मैं यहाँ लिख दा, यहाँ पे मैं एक और लिख देता A3 और ये लिख देता x+1 की पावर 3 हो जाता। अगर यहाँ 4 होता तो वैसे लिखता, फिर 1 फिर ये 2 फिर 3 फिर यहाँ पे 4 लिख देता। आई बात समझ में? तो हमने इसको यहाँ पे देखना है या गौर कर लें कि 2 है अगर पावर तो पहले हमने 1 में लिखना है और इसको इसमें लिखना है 2 में लिख देना है। यहाँ तक इत्मीनान कर लें, सुकून कर लें। फिर मैंने इसको सीधा सीधा रख दिया। अब आपको पता है, अब सुनिए गौर से, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, जो हमारी जो पिछली हमने केस 1 में पढ़ा हुआ है, जो 21.1 में पढ़ा हुआ है, इसका एलसीएम निकलता है। जब एलसीएम निकलता है तो एलसीएम क्या हुआ मैंने आपको बताया था। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता, सिंपल, बहुत आसान सा, आप अपने दिमाग को तकलीफ देना नहीं चाहते, बहुत आसान सी वे, जो बड़ी वाली पावर होती है ना वही एलसीएम हो जाती है। लिख लेंगे क्या होगा? जो ब्रैकेट सेम हो और उनकी वैल्यू पावर क्या हो? बड़ी हो, वो आ जाती है। एक टेक्निक। दूसरी टेक्निक जो बच्चों वाली मैंने क्या बताई थी, जो सवाल में दिए वो वही लिख दो। याद आया? जो सवाल में है ना वही लिख दो।
याद है? पूरे 7 के 7 क्वेश्चन हमने जो केस 1 में करें 21.1 में, मैंने आपको ये कहा था जो सवाल में हो वही लिख दो। देखें ये सवाल में था, बस ये लिख देगा। अगले में मैं नेक्स्ट पे भी यही कहूँगा, उससे भी नेक्स्ट में ही कहूँगा, ठीक है? हाँ, अगर आप इसको थोड़ा सा टेक्निकल करना चाहते हैं। ये आ गई बात समझ में? देखिए थोड़ा सा मतलब ये समझ ले, इसको समझिए, ये थोड़े से अपने अपने अंदर के मेथड्स होते हैं जो मैथ को आसान करने के हर टीचर आपको बता रहा होता है। तो ये मेरा एक तरीक़ेकार है कि मैं थोड़े से ऐसी चीज़ें प्रैक्टिकली आपको मतलब बताने की कोशिश करता हूँ जो नॉर्मल रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं वो मैथ में अप्लाई करता हूँ, ताकि वो चीज़ें याद हो जाएँ। जब चीज़ें याद हो जाती हैं ना तो फिर वही मसला हल होता है, रट्टा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि ठीक है पार्लर, तो ये वैल्यू आ गई हमारी। अब हमने क्या पता है, अब सुनेगा कोर्स से आपको एलसीएम निकालना है, फिर हमने a1 को ऐसे लिखना होता है। इसको फोकस करते हैं हम, ठीक है? इसको फोकस करें। अब देखें a1 के पास क्या मौजूद है, x+1 मौजूद है। क्या मौजूद है? x+1 मौजूद है। इसके बाद x+1 की पावर कितनी है? 1 है। इसके बाद x+1 कितने मौजूद है? 1 मौजूद है। अच्छा ये क्या डेनोमिनेटर है? डेनोमिनेटर क्या कहता है स्टूडेंट? डेनोमिनेटर कहता है कि ये 2 होने चाहिए। यहाँ पे क्या होने चाहिए? 2। अच्छा ये क्या बोल रहा है भाई, मेरे पास एक ऑलरेडी मौजूद है, और ये क्या बोले 2 होने चाहिए। तो यहाँ से इसे कितने उठा लेगा? 1 उठा लेगा, x+1। तो ऑलरेडी इसका एक मौजूद था ना, तो इसमें से कितने आ गए? 1 आ गए, तो 1 आ गए यहाँ पे। अच्छा यहाँ देखिए हम a2 की बात कर लें। a2 की जब आपने बात करी, a2 कितने का मालिक बना हुआ है? 2 का। और ये डेनोमिनेटर कितने बोले? 2 ले लो। तो बोलेगा भाई मेरे पास तो पूरे हैं, मैं क्यों लूँ तुमसे? तो मैं नहीं लूँगा, मेरे पास मुकम्मल है चीज़ें, ठीक है? बच्चों के देसी तरीके से आपने क्या कर लिया, एक्स्ट्रा एलसीएम भी निकाल लिया, बिल्कुल अपने तरीके से, अपने मेथड से, अपनी जुगाड़ जिसको समझ लें हमने उसके तरीके से अपने एलसीएम को निकाल लिया, ठीक है? यहाँ तक आप देखें केस 2 को हमने कैसे समझा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी क्या है, ब्रैकेट क्या है, सेम है। अगर आप यहाँ देखें, अगर मैं आपको केस 2 की बात करूँ, हमने क्या कहा था, रिपीट होने चाहिए। केस 2 अगर आप जो कंफ्यूज हो रहे हैं तो देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या है, x+1 है। यहाँ पे देखिए हमने क्या निकाला, x+1। चलिए मैं आपको इजी करता हूँ ना, कि आपको ऐसा ना हो कंफ्यूज हो रहे हो। इस x+1 को यहाँ लिखता हूँ। x² का मतलब क्या है? 2x, ठीक है जी। इस तरह से अगर मैं बोलता हूँ y³ है, इसका मतलब क्या होता है? 3y। इसी तरह से अगर मैं लिख दूँ x+1 की पावर स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होता है? x+1 और x+1। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ तो कितने हो गए? x+1। ये तीनों आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा? एक दफ़ा लिखूंगा और 1 2 3 पावर की कोई 3, तो ये वापस इसके बराबर नहीं आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रैकेट क्या है, तीनों सेम हो रहे हैं। यहाँ पे क्या रहता है, ब्रैकेट क्या होने चाहिए? सेम। तो आप बोलेंगे सर यहाँ ब्रैकेट तो सेम नज़र नहीं आ रहे। तो देखें x+1 का 2 का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही हुआ ना कि x+1 कितनी बार लिखो? सेम 2 बार लिख दो। इसका मतलब क्या है? x+1 को कितनी बार लिखो? 2 बार लिखो। 2 बार लिख दिया। अच्छा नीचे क्या आ गए? दोनों आ गए ब्रैकेट, और दोनों ब्रैकेट क्या बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर केस 2 में हमने देखा जब ब्रैकेट क्या हो, रिपीट हो सकते हो, सेम हो, तो हमारा क्या कहलाएगा? वो केस 2 कहलाएगा। और इसकी पावर क्या है स्टूडेंट? 1 है। हायर यानी कि लीनियर फ्रैक्शन क्या होनी चाहिए? हाईएस्ट पावर क्या 1 होनी चाहिए, वो भी। तो ये कि हमारा क्या कहलाएगा? केस 2 कहलाएगा। केस 2 का दिमाग में रख लीजिए कि ब्रैकेट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अगर आपने 21.1 पढ़ी होगी और आपको वो याद है तो उसके अंदर ब्रैकेट सेम नहीं होते थे, बल्कि थोड़े से डिफरेंट होते थे। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ब्रैकेट क्या है? सेम है। जब ब्रैकेट सेम हो गए तो केस 2 हो गया, ठीक है जी। केस 2 हो गया, हम यहाँ तक पहुँच गए। इत्मीनान कर लें, मैं इसको थोड़ा व्हाइट बोर्ड को थोड़ा क्लीन कर दूँ, ठीक है जी। बस याद रख लीजिएगा जो भी हम केस करें, केस 2 है। अच्छा इसके अंदर याद रखिएगा ब्रैकेट कितने हैं? इसके अंदर ब्रैकेट 1 है। पावर कुछ भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, ब्रैकेट कितने? 1 है। तो आपने इस तरह से काम करना है। जब 2 ब्रैकेट आएंगे तो मैं बता दूंगा क्या करना है, वो केस 2 के अंदर उसका पार्ट भी कर लेंगे। ये दिमाग में रखिएगा क्या, इसके अंदर इसके डेनोमीटर में ब्रैकेट कितना है? 1 है। चाहे पावर कुछ भी हो, 2 हो, 3 हो, उसकी टेंशन ना लीजिएगा। ब्रैकेट कितना है? x+1 ब्रैकेट लिखा हुआ 1 है ना। तो जब एक ब्रैकेट होगा हमने इस तरह से काम करना है, ठीक है जी। जब ब्रैकेट 2 आ रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल x+1 स्क्वायर, x+3 का क्यूब, इस तरह से 2 एक से ज़्यादा ब्रैकेट हो गए, तो मैं बता रहा हूँ उसको जब सवाल आएगा इस तरह, तो उस वक्त मैं आपको ये सॉल्व करवा दूंगा। अभी हम यहाँ पे साइड में लिख लीजिए आप कि कौन सा मेथड कर रहे हैं, केस 2 कर रहे हैं। केस 2 के अंदर हम इसके अंदर क्या सिचुएशन बना रहे हैं कि जब डेनोमिनेटर में एक ब्रैकेट होगा तो ये इस तरह से सॉल्व होगा। ये कहीं साइड में आप लिख लीजिए इत्मीनान से, फिर इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ सॉल्व को, ठीक है ना। तो आप लिखें, क्योंकि मुझे अभी इस ब्रैकेट के वाले से एक चीज़ बतानी है मैंने। अच्छा जी, 12 ये दोनों तो क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो क्या बच गया? 4x - 3 हो गया, और a1 x+1 और a+2 हो गया। अब आप बोलेंगे सर जो केस 1 हम करा करते थे पिछले एक्सरसाइज में, तो यहाँ पे प्लस का 1 है तो इसको माइनस का 1 रख लें, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, a1 ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना। ऐसा कब नहीं करना? जब एक ब्रैकेट हो। मैं फिर कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पे रहोगे, मेरी बात को सुनोगे गौर से, अंदर की काम की बातें जो मैं निकाल के तुम्हें दे रहा हूँ वो याद रखोगे और कहीं नोट बना लोगे तो फ़ायदे में रहोगे। जब एक ब्रैकेट होगा तो ये वाला काम नहीं करना कि इसको इंजेक्शन नहीं लगाना है,
इसको ख़त्म नहीं करना है, इसको सुलाना नहीं है, A1 को ख़त्म नहीं करना है, जैसे केस 1 में हम करा करते थे, इसको ख़त्म नहीं करना है कि A2 की वैल्यू निकालने के लिए A1 को 0 बनाते थे। ऐसा नहीं करना है कि x की पावर को मैं -1 कर दूं तो -1 और +1 कैंसिल हो गए, A1 0 सा 0 हो गया, A2 आ गया, तो इसका आंसर निकालना है। ऐसा नहीं करना, कभी नहीं करना, जब डेनोमिनेटर क्या होगा, एक ब्रैकेट में होगा। लिख लो कहीं साइड में इस बात को, ठीक है जी, ठीक है ना। तो आपने लिख लिया होगा कि क्या, जब सवाल में नीचे एक ब्रैकेट होगा तो हमने क्या करना है, हमने इसको कैंसिल नहीं करना, हमने इसको पॉइजन नहीं देना, हमने इसको ख़त्म नहीं करना, बल्कि क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, बल्कि क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे मैंने करवा दिया, क्या कर दिया, A1 x ज़ा A1 x हो गया, A1 1 ज़ा A1 हो गया, प्लस A2 ज़ा A2 एज इट इज़ आ गया, और ये दोनों वैल्यू एज इट इज़ आ गई। ये काम आपने कब करना है, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई क्यों करा देना है, कि उसकी रीज़न क्या बता रहा हूँ, जब ब्रैकेट एक हो, दो ना हो। दरअसल बुक के अंदर ना उसके कॉन्सेप्ट जो दिए हैं ना, बड़े रॉन्ग तरीके से अब इन्होंने बनाए। नई जब बुक आएगी उसके अंदर करेक्शन हो सकती हैं, ठीक है जी, लेकिन उसके सॉल्यूशन भी आपको कहीं नहीं मिलने वाले। लेकिन मैंने क्या करा, इसकी एक टेक्निक निकाली है, उसको इस लिहाज से मैं आपको करवा रहा हूँ। तो आपने एक टेक्निक याद रखनी है कि जब डेनोमिनेटर के अंदर ब्रैकेट क्या हो, एक हो, पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उसकी टेंशन ना ले, 10 क्यों ना हो, बस ब्रैकेट एक होना चाहिए, दो ब्रैकेट नहीं होने चाहिए, दो ब्रैकेट इस तरह के नहीं होने चाहिए, एक ब्रैकेट होना चाहिए, ठीक है जी। जब एक ब्रैकेट होगा तो आपने क्या कर देना है, इस सिचुएशन में इसको मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, A1 को x से, फिर A1 को 1 से, यह सिचुएशन आ गई। अब आपने क्या करना है, अच्छा ये A1 और A2 क्या कहलाएंगे, ये कांस्टेंट कहलाएंगे, याद कर लें। जो A1 और A2 हैं ये क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा ये क्या, x क्या होता है हमें पता है, वेरिएबल होता है, x y z a b c d क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। ये तो ये वेरिएबल है और ये क्या है, कांस्टेंट है। ये याद रख लें कहीं लिखने वाली बात को, कि ये क्या दोनों हमारे कांस्टेंट होते हैं, A1 A2, और ये क्या होता है, हमारा वेरिएबल होता है, ठीक है जी। यहाँ पे ये क्या है, ये कांस्टेंट हो गया। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है, इसको हमने अरेंज करना है, ठीक है जी। क्या करना है, इसको हमने अरेंज करना है। अब सुने गौर से, अब सुने गौर से, बड़ी काम की बात सुनेगा गौर से। अब आपने क्या करना है, ये जो कांस्टेंट है और ये जो है A1x है, ये जो A1x है ना, ये वेरिएबल है, ये तनहा भी नज़र आ रहा होगा आपको, ये दोनों तो फिर भी सेम है, कांस्टेंट कांस्टेंट, ये तनहा नज़र आ रहा होगा। इस जो x है और इधर आए, यहाँ पे भी क्या नज़र आ रहा है, हमें x नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी x नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी x नज़र आ रहा है। दोनों क्या कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं एक दूसरे को, क्या कर रहे हैं, लाइक। तो ये दोनों टर्म क्या कर रही हैं, एक दूसरे को लाइक कर रही हैं, और किसी के पास x नहीं है तो ये दोनों टर्म लाइक कर रही हैं, तो इनको क्या इक्वलिटी कर देंगे, लाइक टर्म्स को, यानी कि दोनों को बराबर ले लेंगे, इज इक्वल टू लगा देंगे। इस दोनों को मैंने लिखा यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ पे लिखा, बीच में डाल दिया, इक्वलिटी का साइन डाल दिया, इज इक्वल टू। फिर क्या गया, x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखें A1 की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, देखिए कितने आराम से आ गई। तो इसका मेथड क्या डिफरेंट होगा, नहीं हुआ। केस 1 का मेथड डिफरेंट था, यहाँ क्या करते थे, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे -1 लगा दिया करते थे, दोनों एक दूसरे से कैंसिल होते, A1 का एक पूरा फॉर्मेट चलता था। इसके अंदर देखिए कितने आराम से आंसर आ गया। ये इसकी लेंथ थोड़ी कम है, A1 आ जाएगा, अब इसमें से मैं A2 निकाल दूंगा, सवाल खत्म हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं कि बड़ा लेंथी होगा। तो ये A1 आपको आगे, इसकी स्क्रीनशॉट लें। फिर मैं आता हूँ इसके A2 की तरफ। A1 निकाल लिया, ठीक है, A1 निकाल लिया, इसको फ्लिप करना है तो फ्लिप कर लें आप, ये A1 = 4, या तो ऐसे लिख लीजिए। अच्छा जी, मैंने इसको A1 को 4 निकाल लिया। अब क्या करना है स्टूडेंट, अब ये मेरे बचे हैं दो रतन, ठीक है जी। A1 A2 आ गया, इसको किसके बराबर कर लेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट के बराबर कर लेंगे। -3 लिखा, इक्वलिटी करनी है, इक्वलिटी का साइन लगा दिया, इन दोनों को मैंने यहाँ लिख लिया, लाइक टर्म्स को एक साथ, ये सब कांस्टेंट है, एक जगह कर लिया। अच्छा अब क्या करूँगा, पुट द वैल्यू ऑफ A1 की वैल्यू मैंने अभी क्या निकाली थी, 4 निकाली थी। एक चीज़ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, अगर मैं पहले क्या करूँगा, वेरिएबल जो है ना, जो वेरिएबल थे उनको पहले मैं निकालूंगा, उससे फ़ायदा क्या होगा, A1 मुझे मिल जाएगा, A1 को उठाकर मैं A1 में यहाँ पुट कर दूंगा। अगर पहले मैं कांस्टेंट की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा तो मुझे A1 फंस जाएगा। तो पहले आपने क्या करना है, x वालों को हमेशा निकालिएगा। जब अगला सवाल भी करेंगे तो याद कर लें, पहले हमने किसको निकालना है, x को निकालना है, और x वाली वैल्यू से A1 निकालना है, उसके बाद जो हमारे कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकालिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर निकाल लीजिए, -3। अच्छा जी, A1 किसके बराबर है स्टूडेंट, 4 के बराबर है, तो यहाँ 4 ले आइए, प्लस A2 हो गया। अच्छा ये 4 और 3 कांस्टेंट एक जगह कर लीजिए, 4 इधर जाएगा तो -4 हो गया, A2 हो गया, ये -7 आ गया, इसको फ्लिप कर दीजिए तो A2 हमारा किसका आ गया बेटा, -7 आ गया। देखिए केस 2 तो बड़ा आसान लग रहा होगा आपको यार, तो केस 1 बड़े भारी करा था, बड़े मज़े से किया था, और A2 बड़ा आसान हो गया। अब इन दोनों को हम उठाकर डाल देते हैं इक्वेशन नंबर, ठीक है, मज़े से हो गया। अब सुनेगा गौर से, ठीक है जी। अब हमने क्या करें, A2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अच्छा A1 की क्या आई है, 4 आई हुई है, दोनों वैल्यूज़ आ गई। इसको हमने क्या करना होता है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो लिख दिया, पुट द वैल्यूज़ ऑफ A1 एंड A2 इन इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 4x - 3 अपॉन x + 1। लिख देते हैं यहाँ पे 4x - 3 अपॉन x + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, A1 की वैल्यू मैंने क्या निकाली, मैंने 4 निकाली है, तो स्टूडेंट यहाँ पे 4 आ जाएगा, और नीचे x + 1 है, और क्या है फिर प्लस है, ये प्लस आ गया। और A2 की वैल्यू हमने निकाली -7 निकाली है, तो प्लस, और ये -7 है, और नीचे क्या दिया हुआ हमको, x + 1 का
होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो माइनस प्लस ये माइनस हो जाएंगे। दिस इज़ द आवर आंसर। कितने मजे से हो गया। अच्छा, ये मेथड कब लगेगा, ये केस 2 का, जो केस 2 का पार्ट ए है, यूँ समझ लें आप, ये अपने जब से मैंने नाम रख दिया, क्योंकि जब कब लगेगा, जब डेनोमिनेटर क्या होगा, एक ब्रैकेट में होगा। कब होगा, जब एक ब्रैकेट में होगा, तो ये वाला मेथड लगेगा। कहीं लिख लें, क्या लिखें आप, लिखें, कागज़ खोलें, अपना पेपर खोलें, उसमें लिखें जब सवाल में डेनोमिनेटर में एक ब्रैकेट दिया हुआ होगा, चाहे पावर कुछ भी हो, तो हमने इस मेथड से सॉल्व करना है केस नंबर 2 को। लिख लिया कहीं पर, लिख लें। आते हैं क्वेश्चन नंबर, अपने नंबर 2 पार्ट पे। स्टूडेंट मैं नंबर जो 3rd को करवा रहा हूँ, पहले इसको भी मैंने बुक खोली, आप भी बुक खोल के देखें, क्योंकि जो एक जैसे सवाल है ना, पहले वो मैं करवा देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर आप देखें, इसके अंदर भी ब्रैकेट कितना है, एक है, एक ब्रैकेट नजर आ रहा है, x माइनस 2 की पावर क्यूब। मैं एक बार एक ही तरह के बार बार करवा दूंगा ना सवाल, तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं नंबर 2 कराऊंगा उसके अंदर फिर डिफरेंट मेथड लग जाएगा, ठीक है जी। इसके अंदर एक ब्रैकेट है, तो इसको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में। तो आपने कहीं लिखा हुआ था, अगर सवाल के अंदर एक ब्रैकेट दिया हुआ होगा तो हमने क्या करना है, उस मेथड से करना है जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 से किया था। तो मैं वैसे ही कर देता हूँ, ठीक है। इस सवाल को मैंने एज इट इज कॉपी करा, फिर हमने क्या, नोमिनेटर की कोई वैल्यू नहीं होती, उसको हम भूल जाते हैं, क्या रख देते हैं उसकी जगह, कितनी टर्म है, 3 है, तो कितनी बार लिखूंगा मैं, 1 2 3 लिख दूंगा। बताओ ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, x माइनस 2, दूसरे में क्या आ जाएगा, x माइनस 2 की पावर 2, और तीसरे में क्या आ जाएगा, x माइनस 2 की पावर 3 आ गया, क्योंकि यहाँ पे 3 दिया हुआ था, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3। अगर 4 होता, 1 2 3, और मैं 4 भी लिख देता, ठीक है। मैं वही मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, और 1 और 3 जो है केस सेम है, इसलिए मैं पहले 3 करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, वही पुराना काम कर लें, इसको हमने क्या करा, एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है जी। बताएं यहाँ पे क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। अब एलसीएम के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो लिख दें, यानी कि सबसे बड़ा कौन है, 3 है। लेकिन आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या करें, जो सवाल में दिया हुआ है, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, जो सवाल में दिया हुआ है वही हमारा एलसीएम हो गया, क्या है, x माइनस 2 की पावर क्यूब। तो आप लिख दें x माइनस 2 की पावर क्यूब, वही एलसीएम आ गया, ठीक है जी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको करना है तो सबसे बड़ी जो पावर वाली वैल्यू होती है, ब्रैकेट होता है, उसको एलसीएम लेते हैं, ठीक है जी। अब a1 निकाल लें, ये 1 लिखा। बताएं a1 कितने का मालिक है, x माइनस 2 का है, यानी कि इसकी पावर कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे कितने, 3 है, डेनोमीटर में 3 है, यहाँ पे 1 है, कितने बचे, 2। तो यहाँ पे एक लिख देंगे x माइनस 2 की पावर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला बनना शुरू हो जाएगा, अगर आपको याद हो, चले मैं बाद में बताता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ नज़र आ रहा है मुझे लगता हुआ, खैर बाद में देखते हैं, अभी पर मज़े से करेंगे, हर चीज़ कॉन्सेप्ट से क्लियर करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, a2 की बात कर लें, अब a2 लिख दिया स्टूडेंट। बताएं यहाँ पे कितनी पावर है, 2, और यहाँ पे कितनी है, 3 है। तो ये भले 2 तो इसके पास मौजूद है, यहाँ 3 है, तो इसको कितनी लेनी पड़ जाएगी, मजबूरी में 1 लेनी पड़ेगी। तो इसमें कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ आ जाए, इसके पास a3 के पास ऑलरेडी 3 है, और यहाँ पे भी 3 है, तो बोलेगा मुझे नहीं चाहिए भाई, मेरे पास तो कंप्लीट है, ठीक है। इसको इसके पास 2 थे, इसके पास 3 थे, तो कितने का फर्क था, 1 का, तो इसने 1 ले ली और इसने नहीं ली, ठीक है जी। ये हमारा आ गया। तो ये तो आपको पता है, इनको तो हमने निपटा ही देना होता है। ये आ जाए 5x स्क्वायर माइनस 30x और प्लस 44 पे। अब आए, आपको लग रहा है एक फार्मूला, इत्मीनान कर लें पहले, मैं आपको इसमें लगाता हूँ एक फार्मूला इत्मीनान से। तो फार्मूला तो आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है बड़ी डिटेल के साथ, ठीक है जी। इसको फोकस करिएगा आप लोग, इस वाले को, ठीक है। यहाँ फार्मूला, जब ब्रैकेट में 2 वैल्यू हों और बीच में माइनस या प्लस हो, पर स्क्वायर हो, तो फार्मूला लगता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का, ठीक है जी। अब जरा सुने, ये तो खैर एज इट इज़ आ गया, a1 एज इट इज़ आ गया, मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा के एक फार्मूला लिख दिया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बताइए ये क्या होता है, ये a होता है, बाद वाली वैल्यू क्या होती है, b होती है। जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ x आ जाएगा, जहाँ जहाँ b है वहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखें, मैं अगर इसको लिख दूँ, चलें, ये फार्मूला हो गया। बताएं a की वैल्यू क्या है, x है, फिर a क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब b क्या है, 2 है, ये 2 आ गया, b क्या है, 2 है, ये 2 आ गया, ठीक है जी। ये फार्मूला पुट हो गया, आपको बहुत डिटेल से पता होगा। फिर मैंने कहा था, जब सवाल में डेनोमिनेटर में एक ब्रैकेट हो, एक ब्रैकेट हो, एक ब्रैकेट हो, पावर कुछ भी हो, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला काम करना है। तो a2 को इससे मल्टीप्लाई करवाएं, a2x हो गए, फिर a2 को 2 से करवाएं, प्लस माइनस माइनस हो गए, 2a2, और ये 2a2 आ गए, ठीक है। और ये प्लस का a3 एज इट इज़ आ गया, ये प्लस का a3 परेशान ना होइएगा, ये एज इट इज़ आया है। a2 पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर a2 माइनस 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है जी। ये कंडीशन हो गई। अच्छा जी, अब आगे सुने, ये एज इट इज़ आ गया, ये भी एज इट इज़ आ गया, इसको खोल लें, एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस एज इट इज़ आ गया, 2 2 4 और x हो गया, ये क्या हो गया, प्लस एज इट इज़ आ गया, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और ये पूरी टर्म हमने एज इट इज़ लिख ली, ठीक है। पूरा अभी तक सेम चल रहा है, यहाँ पर आराम से स्क्रीनशॉट लें। अब हमने इसको थोड़ा सा अरेंज करना है, जो एक जैसे वेरिएबल हैं उनको हमने अरेंज कर लेना होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब हमने क्या करना है, इसको एज इट इज़ लिखा, अब क्या अरेंजिंग करनी है, ठीक है जी। इसको तो मल्टीप्लाई करवा ली ना आपने, a1 x स्क्वायर है a1 x स्क्वायर, a1 और 4x, तो 4 कॉफिशिएंट को पहले लिखते हैं,
ये A1 आ गया और ये x आ गया। फिर A1 को 4 से कराएं, 4 पहले A1, यानी कि इस तीनों को A1 से मल्टीप्लाई करा दिया और ये तीनों एज इट इज़ आ गए। ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, कोई कहानी नहीं हुई। इसके बाद आपको पता है अरेंज करना है, इक्वल करना है, इक्वलिटी करनी होती है। इक्वल करना है तो आप एक काम करें, इसको तो एज इट इज़ लिख दें। अब भी देखें इस पर क्या है, एक्स स्क्वायर है। देखें एक्स स्क्वायर वाला कोई है नहीं है, तो फिलहाल A1 एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ लिखा और इसके साथ कुछ नहीं लिखा। नेक्स्ट पर आए, इस पर क्या है एक्स की पावर 1 और इस पर क्या है एक्स की पावर 1। तो इन दोनों को देखें ज़रा, इसको और इसको, दोनों सेम है, दोनों की एक्स और एक्स क्या है सेम है। तो माइनस का 4A1 एक्स लिख दिया और ये प्लस का, अच्छा साइन भी साथ आएगी, ठीक है, प्लस का A2 एक्स भी लिख दिया। ठीक है, ये दोनों हो गए। अब ये जो तीनों कांस्टेंट बचे A1 A2 और A3, इन तीनों को हमने एक साइड में लिख दिया। ठीक है, सिंपल सी बात हो गई। अच्छा, अब आपने काम करना है, जब इस दोनों को, जब दोनों में वेरिएबल आ रहा हो ना, कांस्टेंट में कॉमन नहीं निकलता, कहीं लिख लें, कांस्टेंट जो होंगे उनमें कॉमन नहीं निकलेगा, जो वेरिएबल होंगे उसके अंदर कॉमन निकाल दीजिएगा। एक काम और कर लीजिएगा, इक्वलिटी करने से पहले, कैंसिल वगैरह करने से पहले, ये एज इट इज़ आ गया, इसके साथ तो कोई है नहीं तो इसको छोड़ दें। इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, एक्स कॉमन निकलेगा। ठीक है, एक्स कॉमन निकला तो क्या रह गया, 4A1 रह गया। ठीक है, एक्स बाहर आ गया, ये 4A1 रह गया, एक्स बाहर आ गया तो यहाँ पे A2 बच गया। और ये कांस्टेंट को नहीं छेड़ते, ना इस पे कॉमन निकल पाता है, ना निकालने की ज़रूरत है। ठीक है, इसको प्रॉपर्ली देखें, फिर हम इसको आगे लेके चलें। ठीक है, यहाँ तक हो गया। कॉमन निकालने के बाद आपने एक काम करना है, ठीक है जी। अब आपने क्या निकालना है, आंसर निकालना है, यानी कि कोफिशिएंट। अच्छा, कांस्टेंट को, अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, जो अकेला होता है ना पहले आंसर उसका निकालते हैं। मिसाल के तौर पर 3 कांस्टेंट हैं, इसको तो छोड़ दें, यहाँ पे कितना है, एक्स है, एक्स का आंसर निकालूँ, नहीं, इसके साथ 2 लगे हुए हैं। लेकिन मैं अगर एक्स स्क्वायर की बात करता हूँ, बेचारा ये तनहा है, यानी कि इसके साथ एक्स स्क्वायर का कोई जोड़ा नहीं है। तो याद रखिएगा, जो तनहा होता है पहले उसका आंसर निकाल लेते हैं। तो इक्वलिटी में इसके साथ इसकी ना कर दूं, यहाँ पे ये किसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों। याद है, अब पिछले वाले सवाल मैंने किया था, जिसके वेरिएबल्स होंगे उनको इक्वल कर लेंगे। तो इक्वलिटी लाइक टर्म्स, जो टर्म एक दूसरे को लाइक कर रही हैं उन दोनों को लिख देते हैं। तो यहाँ पे काम कर लेते हैं, लिख लेते हैं 5x² इज इक्वल टू A1 एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 5 इज इक्वल टू A1 आ गया। तो इसको ऐसे लिख लें, या फिर A1 इज इक्वल टू ये 5 आ गया। ठीक है, मजे से आ गया आंसर। तो A1 इज इक्वल टू कितना निकला, 5 निकला। इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट वैल्यू की तरफ जाते हैं। अब देखते हैं किसको निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक हम पहुँच गए। A1 की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई है। अच्छा जी, आपको पता है अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, बताएं, कांस्टेंट की निकालेंगे, ये वाले कांस्टेंट वेरिएबल की निकालें। देखिए कितने हैं, 1 2 3 कांस्टेंट हैं, और यहाँ पे कितने, 2 हैं। आपको पता है जो छोटे होते हैं उनको पहले निकाला करो। ठीक है जी, तो यहाँ पे x की जो वेरिएबल हैं वो A1 और A2 के साथ हम निकाल लेंगे। इससे एक फ़ायदा भी तो होगा ना। देखो, अगर मैं इसको निकालने जाऊँगा तो मेरे पास A1 की वैल्यू तो मैं 5 डाल लूँगा, मगर A2 की वैल्यू मेरे पास अभी गिवन नहीं है, अभी तक मैंने सॉल्व ही नहीं करा, और ना ये A3 की वैल्यू गिवन है, तो मैं फंस जाऊँगा, नहीं फंस जाऊँगा। तो मैं ये क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले इसको निकालना है, जिसके वेरिएबल क्या होंगे, कांस्टेंट क्या हो, कम हो, पहले उसको निकालेंगे। मैं क्या कर लूँगा, मुझे A2 निकालना है तो मैं A1 की वैल्यू क्या डाल लूँगा, इसकी जगह मैं 5 डाल दूँगा, मेरा A2 हासिल हो जाएगा। तो इसलिए आपने क्या करा, सबसे पहले जो फर्स्ट, ये जो छोटी वैल्यू थी, जो तनहा था, अकेला था, पहले उसकी निकालेंगे। फिर जो उससे बड़ा हो गया, यानी कि इससे कितनी टर्म है, 2 हैं, उसको निकाल लेंगे। फिर ये थर्ड टर्म वाले को आसानी से निकालेंगे। ये भी कहीं लिख लें आप, ये भी आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है जी, अब इसको कर लेते हैं, वही अंग्रेज़ी थोड़ी सी अपनी लिख देते हैं इंग्लिश को, कि इक्वलिटी लाइक टर्म्स। ठीक है जी, ये आ गई हैं। अब इसमें कौन सी लाइक कर रही हैं, अब ये वाली हम इसको उठा लेते हैं पूरा का पूरा। ठीक है जी, इसमें हमने कॉमन निकाला क्या था, हमने इसमें x कॉमन निकाला था। ठीक है, और -4 अंदर रह गया था A1 के साथ, और यहाँ पे A2 रह गया था। ठीक है जी, तो इसको मैंने थोड़ा करेक्ट भी कर दिया है। मैं यहाँ पे क्या करा है, मैंने ये प्लस का x को मैंने ये यहाँ पे -4 जो था ना वो अंदर ही है A1 के साथ, और x जो था ना वो बाहर आ गया। तो ये माइनस क्या है, अंदर है, तो यहाँ कुछ नहीं था, मैंने क्या डालना पड़ गया, यहाँ पे प्लस डालना पड़ गया। ठीक है जी, अच्छा जी, अब आगे आ जाए। अब मैंने इसको किसके बराबर लेना है, यहाँ पे x, यहाँ पे क्या है, x है, इनके साथ ये पूरे के अंदर देखें x है, तो ये किससे कंपेयर होगा, इससे कंपेयर होगा। ठीक है जी, इसको कंपेयर करवा लेते हैं। माइनस का ये हो गया 30x इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, x और -4A1 प्लस A2। ठीक है जी, ये पूरा का पूरा मैंने लिख दिया, ये x आ गया, माइनस का 4A1 प्लस का A2 आ गया। अच्छा जी, इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट, इसमें x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, -30 बच गया, माइनस हो गया, और ब्रैकेट हटा देते हैं, किसी काम का नहीं है, 4 हो गया। A1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 5 है, तो यहाँ पे 5 डाल देते हैं, प्लस का A2 आ गया, माइनस का 30 हो गया, 4 5 कितने 20 हो गए, और ये A2 हो गया।
माइनस का 30 है, प्लस का 20 इधर लिया, माइनस का 20 हो जाएगा, ये क्या आ गया A2 आ गया, माइनस माइनस ये कितने हो रहे हैं तो प्लस हो रहे हैं उल्टा, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है मुझको, -30 आ गया, तो ये कितना है माइनस प्लस, अच्छा ये माइनस का होगा, ठीक है, माइनस प्लस ये माइनस का है, जो उधर जाके किसका प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस के 10 आ गए, A2 आ गए, इसको फ्लिप कर लें तो A2 की वैल्यू हमारे पास क्या हासिल हो गई, माइनस की 10 हासिल हो गई। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बड़े आसानी से हम तीसरी वैल्यू किससे कंपेयर करवाएंगे, ये 3 है, इसको कंपेयर किससे करवा लेंगे 44 से। थोड़ा वाइट बोर्ड को मिटाते हैं, फिर इसकी वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। अब हम क्या निकालने वाले हैं, अब इसको नंबर, ये 3 कांस्टेंट थे, इसको हम 44 के बराबर ले लेंगे। ठीक है, इक्वालिटी लाइक टर्म, जो टर्म्स लाइक कर रही हैं उनको हम एक साथ लिख रहे हैं। ये देखें ना, A1 है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 और 2 ये कांस्टेंट वगैरह होते हैं, और 44 भी क्या हमारा एक कांस्टेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं ना, ये भी कांस्टेंट है, और ये भी A1 A2 3 A3 क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। ठीक है जी, अब इसको निकाल लेते हैं। मैं फिर वाजे कर दूँ, ये सारा मेथड कौन सा वाला अप्लाई हो रहा है स्टूडेंट, जिसमें सवाल के अंदर एक ब्रैकेट होगा तो ये वाला मेथड चल रहा है, जब 2 ब्रैकेट होंगे उसका मेथड चेंज होगा। अच्छा वापस आते हैं, इसको कर लें 44 लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, इसके बराबर ले लूँ, ले लेते हैं 4A1 प्लस सॉरी -2A2 प्लस A3 के। अब देखें सबसे आखिर में निकालने का फ़ायदा क्या हुआ, मेरे पास A1 की वैल्यू भी मौजूद है और बस A2 की वैल्यू मौजूद है। अच्छा जी, 4A1 की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, 5 निकाली थी, ये आई थी, तो इसकी जगह मैं 5 लिख देता हूँ, और A2 की वैल्यू मैंने निकाली है -10 निकाली है, और प्लस का A3 आ गया, तो 44 इज इक्वल टू 4 5 ज़ा 20, माइनस माइनस प्लस हो गए, 10 2 ज़ा ये 20 प्लस A3 हो गए। ठीक है जी, 44 20 20 कितने हो गए, ये 40 हो गए प्लस A3 हो गए, 40 को उधर ले जाते हैं, 44 माइनस 40 इज इक्वल टू A3 हो गए। अच्छा 44 में से 40 निकालते हैं तो ये रहेगा हमारे 4, तो A3 का आंसर क्या आ गया स्टूडेंट, इसको अरेंज करके ऐसे लिख लें, A3 हमारे किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर हो गया। देखा आपने कितने मजे से सवाल के आंसर आ रहे हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट को, तो लेंथ ज़्यादा इन सवाल की, लेकिन एग्जाम में आएंगे भी, इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। आपको जो कॉन्सेप्ट बताया, जो मैंने फॉर्मेट बताया, जो मैंने मसूदा बताया, उसके लिहाज से अब चलते रहेंगे तो आपके आंसर बड़े ज़बरदस्त मज़े से आते रहेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ तो आ गई A3 की वैल्यू 4, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, तो लगा दी हमने वैल्यू जो हमने बड़ी मेहनत से निकाली थी। ठीक है जी, अच्छा जी, इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो पुट द वैल्यूज़ ऑफ A1 A2 A3 इन इक्वेशन 1 में, इस मेहनत का सिला कर लेते हैं। बताओ, A1 की जगह 5 डाल दिया, क्योंकि A1 कितना आया था 5, और x-2 अपनी जगह रह गया। A2 कितना आया था स्टूडेंट, -10 आया था, -10 लिख दिया, मगर इसको कैसे लिखेंगे, माइनस प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस कर देंगे। ठीक है, ये आ गया, और ये अपनी जगह आ गया। A3 की वैल्यू क्या निकली थी, वो मैंने मिटा दी है, 4 आई थी, अब देख लीजिए 4 लिख दी, और x-2 की पावर क्यूब आ गई। ठीक है जी, और जो सवाल दिया हुआ था आपको पता, मैंने इसको लिख देना होता है, बुक के लिहाज से हमने काम करना है, दिस इज़ अवर आंसर। तो स्टूडेंट ये भी हमारा हो गया नंबर 3। अच्छा नंबर 5 को देखें, उसके अंदर सवाल के अंदर देखें एक टर्म दी हुई नीचे, यानी कि एक ब्रैकेट दिया हुआ है, गौर से देखें इसको, तो हम अब करने वाले हैं। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह सवाल स्टार्ट करते हैं नंबर 5 को। अब आप बोलेंगे सर ये 5 क्यों करवा रहे हैं, देखें मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ आपका कॉन्सेप्ट बनाने की। 5 में क्या है, देखें एक ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट है। 1 में कितना था, देखें बुक खोल के एक था। नंबर 3 में कौन सा, एक ब्रैकेट है। नंबर 5 में क्या, एक ब्रैकेट है। एक ब्रैकेट का मेथड मैं क्या करूँगा, सेम करूँगा। अब ये सवाल बिल्कुल वैसे सॉल्व होने जो नंबर 3 हुआ था, देखें बिल्कुल वैसे सॉल्व होने जा रहा है। अब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई होगी, आपने क्या पूरे सवाल को लिख दिया ऐसे ही। बताएं ये केस 2 क्यों है, क्योंकि इसके अंदर x-1 है, यानी कि इसके अगर 3 बार मैं ब्रैकेट को खोलूंगा तो क्या आएगा 3 बारी में, x-1 x-1 x-1, तो तीनों ब्रैकेट क्या है, सेम है। तो जब ब्रैकेट्स तीनों सेम आएंगे वो केस 2 होता है। ठीक है, हमें ये हमने पहले ही क्लियर करा हुआ, तो ये केस 2 हो गया। आज इस सवाल को मैंने क्या करा, एज इट इज लिखा। आपको पता है न्यूमरेटर की कोई वैल्यू नहीं होती, इसकी कोई औकात नहीं होती है। फिर हम क्या करते हैं, इसको हटाकर A1 लिख देते हैं, और ये कितना है x-1 है, इसको x-1 लिख दिया। फिर A2 लिखा, फिर x-1 की पावर 2 हो गई, फिर A3 था, x-1 की पावर 3 हो गई। वही बिल्कुल वही वैसे लेके चलेंगे जैसे हम चल रहे थे, कोई नया नहीं लेके आएंगे। ये एडवर्टाइज छापें, थोड़ा सा मैंने इसलिए कर दिया ताकि टाइम हमारा बच जाए। अच्छा जी, अब क्या हुआ, एलसीएम वही पुराना। बताओ एलसीएम क्या निकलेगा, सबसे बड़ी पावर 3 है तो ये एलसीएम आ जाएगा। और दूसरा तरीका क्या बताया, जो सवाल में होता है उसी को कॉपी कर दो, कैसा। ठीक है जी, x-1 की पावर क्यूब आ गई। अब बताओ A1 का क्या हुआ, A1 आ गया, x-1 वही कितने 3 है, कितने का फर्क है 2 का, तो ये 2 आ गए, क्योंकि इसका ऑलरेडी A1 के पास 1 मौजूद था तो ये 2 ले लेगा। इसका ऑलरेडी A2 के पास कितने 2 मौजूद हैं, और यहाँ कितने 3 है, तो ये कितने लेगा 1 लेगा। यहाँ पर कुछ नहीं लिखते 1 होता है। ये बोलेगा भाई मेरे पास 3 के 3 मौजूद हैं, ये 3 मुझे नहीं चाहिए, तो ये अकेला रहेगा। वही पुराना काम, सेम वही किया हुआ है। इसको एज इट इज छाप दिए जी। अच्छा x-3 से x-3 कैंसिल करवा लीजिए, A1 आ गया। अच्छा यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, जब भी ब्रैकेट में 2 वैल्यू हो, बीच में माइनस या प्लस हो और ऊपर स्क्वायर हो, तो फॉर्मूला लगता है किसका, A² - 2
ए बी प्लस बी स्क्वायर का, ठीक है जी। और इसको खोल लो। अच्छा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पहली वैल्यू क्या कहलाती है, ए, और बाद वाली बी, तो ये ए है तो ये एक्स आ गया, यहाँ पे एक्स आ गया, यहाँ 1 और यहाँ 1 आ गया, ठीक है, साइन मत डाल देना। अच्छा जी, यहाँ माइनस आएगा, इसको खोल लो मजीद, A2 को x से करवा लो, A2 x हो गया, फिर A2 को 1 से करा लो, प्लस माइनस माइनस हो गया A2, और A2 को 1 से कराओ तो A2 रह जाएगा, ठीक है, ये 2 रह गया, और ये बाहर जो A3 है अकेला तनहा इसको कर ले, तो ये तीनों कांस्टेंट आ गए अपनी जगह पे, ठीक है जी, बल्कि 2 कांस्टेंट आ गए। अच्छा जी आगे चलते हैं, इसको अपने एज इट इज़ ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, वैसे ही चलेंगे जैसे हम चल रहे थे, कोई नई चीज़ नहीं आने वाली। अच्छा ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x, 2x हो जाएंगे, 2 क्योंकि 2 1 2 ही होते हैं, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 9 के अंदर आपने बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ वाले फॉर्मूले को, प्लस का प्लस अपनी जगह आ गया, और इसको हम फिलहाल ऐसे ही लिख लेते हैं, A2x माइनस A2 प्लस A3, ठीक है जी। अब इसके अंदर मैंने आपको बता देना, इसको फिर इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ठीक है जी। ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई करें और इसके आंसर को निकालते हैं, और मैं इसको ज़रा आगे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है जी। बिल्कुल वैसे ही काम दोबारा से बढ़ा लें, बिल्कुल वही पुराने वाले क्वेश्चन नंबर 2 की तरह किया मैंने, अरेंजिंग कर लेंगे, ठीक है जी। क्या हुआ, A1 को एक्स स्क्वायर से करवाएं, A1 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, A1 को 2x से करवाएं तो -2x, और A1 मिलाकर लिखेंगे, A1 को पहले लिखेंगे, फिर A1 को 1 से करवाएं, A1 आ जाएगा, यानी कि मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कराया, फिर इसको इससे करवाया, फिर इसको इससे करवा दिया, तीनों हो गए, और ये तीनों एज इट इज़ आ गए, ये तीनों एज इट इज़ आ गए, ठीक है। थोड़ा स्पीड बढ़ जाती है काम की, मैं पहले कर देता हूँ थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 एज इट इज़ चलता जा रहा है, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, A1 एक्स स्क्वायर माइनस का 2A1x ये लिख दिया। अब देखें एक्स स्क्वायर इसके अलावा नहीं है कहीं, तो ये वाली जो वैल्यू है ये एक ही बार ये लिख दी मैंने, ठीक है। अब ये देखें एक्स वाले को देखें, कोई एक्स है इसमें, हाँ ये रहा एक्स, इन दोनों को, इस वाले को और इसको मैंने एक जगह कर दिया, ठीक है। इसको देखें -2A1x -2A1x आ गया, और प्लस A2x प्लस A2x, तो अरेंज कर दिया, रह गया A1 A2 और A3, ये हमने A1 A2 A3, साइन भी माइनस की A2 थी तो माइनस की आएगी, ऐसे नहीं कि चेंज कर दें। अच्छा उसके बाद हमने क्या करा था, पिछले सवाल में भी हमने एज इट इज़ किया था, इसको हमने एज इट इज़ किया था, फिर इसके अंदर से क्या करा था, एक्स को कॉमन निकाला था, हमने एक्स को कॉमन निकालना है, और याद रखिएगा ये -2 है ना, तो माइनस को मत छेड़िएगा, ये माइनस ब्रैकेट के अंदर आएगा, पिछले में भी ये किया था, इसमें भी ये करवा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे प्लस डाल दीजिएगा, एक्स कॉमन आ गया, तो जब इसमें से एक्स कॉमन आ गया तो क्या बचा, -2A1 बचा, तो -2A1 लिख दिया, प्लस एज इट इज़ आ गया, इसमें से एक्स कॉमन आया हुआ है तो क्या बच गया, प्लस का A2 आ गया, और एज इट इज़ आ गई, ठीक है, तीन है। अब आपको बताएं, अब आपको मालूम है, सबको मालूम है कि सबसे पहले हम किसको कंपेयर करवाएंगे, जो सिंगल, ये कितने कॉन्स्टेंट है, 1 2 3, ये कितने कॉन्स्टेंट है, 1 और 2, ये कितना कॉन्स्टेंट है, 1, तो ये 1 है, तो सबसे पहले किसको निकालते हैं, तन्हा होता है जो सिंगल होता है, तो इसको अब लिख लेते हैं हम, इक्वल, क्या लिख लेते हैं, इक्वल लाइक टर्म्स, जो इक्वल है वो लाइक टर्म्स कौन सी है, ऑफ कोर्स स्क्वायर वाली, स्क्वायर से होगी, तो मैं लिख देता हूँ स्क्वायर इज इक्वल टू A1 एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। मैं यहाँ सर्किल कर देता हूँ इसको, इससे मैंने इक्वल करवा लेना होता है, ठीक है, क्योंकि आंसर निकालना होता है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जब कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ठीक है जी, और यहाँ पे भी 1 ही बचता है, लेकिन 1 हम शो नहीं कराते क्योंकि A1 1 सा क्या हो जाएगा, वापस 1 ही हो जाता है, तो A1 का आंसर क्या आ गया, हमारा 1 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब हम किसको निकालेंगे, हम दूसरे को इक्वल करवा लेते हैं, एक और लिख लेते हैं, हम कर लेते हैं वही पुराना काम, इक्वल लाइक टर्म्स, इसमें कौन कौन सी हैं देख लेते हैं, इसमें कौन सी ये हैं, ठीक है जी। तो ये x से होगा -x, चलिए लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, -x इज इक्वल टू, फिर क्या है, प्लस का x है जो कि प्लस शो नहीं कराएंगे, माइनस का 2A1 प्लस ये 2 आ गया स्टूडेंट, ठीक है जी। अच्छा जी ये x है और ये माइनस का x था, ठीक है जी, कट गया, कैंसिल हो जाएगा, ये x क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे क्या माइनस का 1 बचा, और माइनस के 2, A1 किसके बराबर है स्टूडेंट, 1 के, तो इस A1 की जगह 1 डाल दीजिए, प्लस का A2 हो गया -1, ये माइनस का ब्रैकेट हटा देते हैं, अभी काम करते हैं, किसी काम का नहीं है, माइनस प्लस -2 1 2 प्लस A2 हो गया, माइनस को वहाँ ले जाए, -1 प्लस का 2A2, तो ये कितने रह गए 1, A2 भी हमारा क्या निकला है, 1 निकल आया, क्योंकि साइन बढ़ेगी आती है, ठीक है, जगह जगह को मुझे इरेज करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है जी, हमारा आ गया, और मैंने यहाँ लिख दिया है, मैंने मिटा करके A1 1 आया हुआ है, A2 1 आया हुआ है, मिटा दिया। अब हम क्या निकाल लेते हैं, हमने इसका भी काम कर लिया, ठीक है, इसके साथ अब क्या करेंगे, प्लस का 3 से अब ये 3 कांस्टेंट जो है वो निकालेंगे, पहले 1 वाले का निकाला, फिर 2 कांस्टेंट निकाला, अब 3 कांस्टेंट वाला निकाल लेते हैं, तो किसके बराबर ये 3 है, और 3 बराबर हो जाएगा हमारा किसका, A1 माइनस A2 प्लस A3 के। अब देखें इसको हमने सीक्वेंस ऐसी रखी हुई ना, हमें फ़ायदा हो रहा है, सबसे आखिर में 3 टर्म का निकालने का फ़ायदा क्या हो रहा है, हमारे पास सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं, अगर हम पहले इसको निकालने पड़ जाते तो हम A1 और A2 मौजूद नहीं होता, लेकिन अब आपको पता है A1 और A2 मौजूद है। A1 बताएं कितना निकाला था हमने 1, A2 कितना निकाला है 1, A3 को तो निकालना है तो छोड़ दें, 3 हो गया, दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा A3, तो आंसर हमारा क्या आ गया A3 का
3 आंसर आ गया। तो तीनों की तीनों वैल्यू हमें मालूम हो गई। देखा आपने कितना, वही सीक्वेंस मैंने 1 कराया, 3 कराया, 5 कराया, क्योंकि ये तीनों एक ही पैटर्न कहते हैं ना, तो आपको ये तकरीबन याद हो गए होंगे, और याद रखना अच्छी बात होती है। तो स्टूडेंट अब थोड़ा और मिटाना होगा, क्योंकि मुझे आपको आखिरी इक्वेशन नंबर 1 में इसको डालना होगा। ठीक है जी, मिटाने के बाद मैंने क्या करा, मैंने लिख दिया पुट वैल्यूज ऑफ A1 A2 एंड 3। वही पुराना काम करे, कोई नया नहीं कर रहा। ठीक है, इसके अंदर हम पोस्ट कर देते हैं। ठीक है जी, इसको मैंने एज इट इज लिख देते हैं, जैसा लिखा जाता है हमेशा, परंपरा है, ट्रेडिशनल हो गया अब तो हमारा। अच्छा, A1 कितना है, 1 है, आ गया, x-1 आ गया। A2 कितना है, 1 है, x-1 आ गया, ये जो वैल्यू निकली थी। और A3 कितना निकला था, 3 निकला था, A3 की जगह 3 आ गया, और x-1 की पावर क्यूब आ गई। दिस इज द आवर आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया हमारा, 1 3 5 हो गए। तो आपको समझ में आ रही होंगी सारी चीज़ें कि एक ही पैटर्न से सारा सवाल है। हाँ, लेंथ ज़्यादा है थोड़ी सी ना, इन्होंने कॉन्सेप्ट ऐसे रखे, लेंथ थोड़ी ज़्यादा है। अब लेंथ ज़्यादा है ताकि आपका मेंटल, मैथ का एम क्या कहता है, मैथ का एम कहता है मेंटल। मेंटल आपका जो है ना, ब्रेन आपका बड़ा मजबूत होना चाहिए। मैथ आपकी ब्रेन को बड़ा मजबूत करती है। जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो आपको ब्रेन अगर मजबूत होगा, आपको टेक्निकल चीज़ें पता होंगी, दिमाग आपका इन चीज़ों से तेज़ होता है मैथ के अंदर। तो बहरहाल आए क्वेश्चन नंबर 2 को आप सॉल्व करते हैं, 5 तक होने का 2 को आते हैं। अब आ जाए नंबर 2 की तरफ। अच्छा, नंबर 2 भी क्या कहना चाहिए, सेम है। चलें सेम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। सर तो इतनी देर बाद क्यों करवाया, पता लगेगा थोड़ी देर में। बहरहाल इसके अंदर क्या ब्रैकेट है, एक ही ब्रैकेट है। ठीक है, और बराबर में एक शगुन लगा हुआ है x² का। अब सुने अभी करना है क्या है। बहरहाल क्या करना है, वही केस 2 है, नीचे क्या है, एक ब्रैकेट है और एक ही ब्रैकेट है, सेम ही है, कोई फर्क तो नहीं है, कोई दूसरा इसके साथ ब्रैकेट ऐसा नहीं लगा हुआ जो चेंज हो। तो ये केस नंबर 2 हो गया। ठीक है जी, केस नंबर 2 हो गया। इसको मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया। अब सुने गौर से जो मैं कह रहा हूँ, इसके तो अंदर थोड़ी सी चेंजेस आ गई है, तो समझिएगा बात को। अच्छा जी, ये जो डिनोमिनेटर होता है इसकी तो कोई वैल्यू नहीं होती, इसको छोड़ दें। क्या लिखते हैं हम, A1 लिखते हैं। बताइए यहाँ पे कितने x² है, जिस पे स्क्वायर दिए ना उसको फैक्टर करते हैं, मतलब उसको करते हैं। यानी कि क्या आ गया, A1 के नीचे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और A2 के नीचे क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा। ये बात करनी थी। और इसके बाद स्क्वायर नहीं है, ये क्या बन जाएगा, A3 x+3 बन जाएगा। आई बात समझ में। अगर यहाँ x³ होता तो A1 के नीचे क्या आता, x आता, A2 के नीचे x² आता, A3 के नीचे x³ आता, फिर A4 के नीचे x+3 आ रहा होता। इस बार उन्होंने स्क्वायरिंग x के ऊपर करी हुई है, इसलिए इसकी मैंने ना मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू लिखी है, क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायरिंग नहीं है, इसलिए इसको अलग लिखा है। ठीक है जी, तो हमने इसको उसी तरह से सॉल्व कर रहे हैं जैसे अभी 1 और 3 और 5 को हमने सॉल्व किया हुआ है, लेकिन इसके अंदर छोटा सा फर्क था जो मैंने अभी आपको वाजे कर दिया। इसको मैंने एज इट इज लिखा। अब इसके नीचे आपको पता है एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम की टेंशन तो खत्म हो गई है। जो ये लिखा है वो एज इट इज यहाँ लिख दीजिए, खत्म हो गई बात। ठीक है जी, इन दोनों के दरमियान बड़ी पावर कौन सी, 2 है, इसको लिख दिया जाता है, और जो ब्रैकेट होता है उसको लिख दिया जाता है। लेकिन सर ये बात समझ में नहीं आती, तो क्या करेंगे, ये जो लिखा था वो यहाँ आ गया। एलसीएम कैसे निकलेंगे, निकालने A1 लिखा। बताएं A1 कितने का मालिक है, x का। बोल रहा है भाई यहाँ पे कितने चाहिए, 2। तो इसको A1 बोलता है भाई मेरे पास एक तो मौजूद है, ये बोला लेकिन 2 लो। तो इसको कितने मजीद लेने पड़ जाएंगे, इसको 1x लेना पड़ जाएगा। ठीक है जी, इसको 1x लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका ऑलरेडी 1 है, ये 2 माँ बोल रहा है करने को। तो चले भाई ले लेते हैं। फिर ये A1 के पास x+3 नहीं है, ये बोल रहा है भाई डिनोमिनेटर बोले x+3 तुम्हारे पास होना चाहिए, तो भाई इसको क्या है, x+3 भी इसके पास आना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ भी आ गई। अच्छा जी, उसके बाद A2 की तरफ आ जाएं। अब A2 बोलता है भाई मेरे पास x² मौजूद है, तो मैं तुम्हें नहीं लूंगा। टोले बोले ठीक है, लेकिन ब्रैकेट तो नहीं है ना तुम्हारे पास, तो ब्रैकेट इसके पास आएगा, x+3 आ गया। इधर आ जाए, ये बोलता है भाई x+3 जो है ना मेरे पास तो मौजूद है, तो मैं तो x+3 नहीं लूंगा। तो बोलेगा भाई x² तो नहीं है ना, तो क्या आ गया, A3 के पास x² आ जाएगा। ठीक है जी, A3 के पास x² भी आ गया। तो एलसीएम की टेंशन खत्म हो गई है। ये दोनों तो आपको पता है सेम होते हैं, तो इनको हम कैंसिल कर देते हैं। अब इनको हम क्या कर देते हैं, इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी, मल्टीप्लाई कराते हैं अब इसको। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा जी, अब ये इससे कैंसिल होने के बाद हमने क्या किया, इसको एज इट इज लिख दिया। अब A1x x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x और x² हो जाएंगे। ठीक है, A1x² हो गया। फिर A1x को 3 से करवा लें, तो आपको होता है कॉफिशिएंट कांस्टेंट को पहले लिखते हैं, कांस्टेंट 3 पहले आ गया, A1x अपनी जगह आ गया। यानी कि A1x पहले x से, फिर A1x 3 से मल्टीप्लाई हो गया। इधर आ जाएं, अब मल्टीप्लाई A2 को x से करवाएं तो यह हो जाएगा A2x हो जाएगा। फिर A2 को 3 से करवाएं, 3A2 हो गया, और ये एज इट इज आ गया। ठीक है जी, उसके बाद आपको पता है अरेंजिंग करानी होती है, आपने करानी होती है अरेंजिंग। ठीक है जी, अरेंजिंग कराने के लिए क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा हमारा एज इट इज आ गया। इसको एज इट इज आने के बाद क्या करें, ये एज इट इज आने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, आपको अरेंजिंग करनी है। ये क्या x² है और ये क्या है, x² है, दोनों सेम है, इनको हमने अरेंज कर दिया। A1 x² ये रहा, और A3 x² ये रहा। x² वाले एक जगह कर लिए। अब x वाले और ये x वाले दोनों को हम अरेंज कर लेते हैं। ये रहा +3A1x +3A1x A2x। ठीक है, x वाले एक अलग हो गए, अगर यूँ सर्किल कर दूँ, ये x वाले अलग हो गए, और x² वाले अलग हुए, और इसके पास तो कुछ था ही नहीं, ये एज इट इज तनहा हो गया। ठीक है जी, यहाँ तक पहुँच गई बात। अब आपको पता है हमें क्या निकालना होता है, कॉमन निकालना होता है। क्या निकालना होता है, कॉमन खींचने होते हैं। इसको तो फिलहाल ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये आ गया हमारा। इसके अंदर से कॉमन क्या हो गया, x² और x², ये x² कॉमन आ गया, तो यहाँ पे x² बाहर आ गया, तो क्या बचा, A1 बच गया। x² यहाँ बाहर आ गया, तो यहाँ पे A3 बच गया। इसमें से क्या कॉमन निकाल लें, इसमें से भी x कॉमन निकाल लें, तो क्या बच जाएगा स्टूडेंट, 3A1 बच जाएगा, क्योंकि x बाहर आ गया, प्लस और यहाँ पे क्या बच जाएगा, A2 बच जाएगा, प्लस का 3A2
अपनी जगह आ गया। ठीक है, इसका प्रॉपरली स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। कॉमन मैंने निकाल लिया। चलें आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है जी, अब हमें क्या करना होता है, अब हमें इक्वल एडिट करना होता है। ठीक है ना, जो जो टर्म एक जैसी होती हैं उनको हमें करना होता है। अच्छा, पिछले सवाल में क्या हुआ था, इस पिछले सवाल में हमने कांस्टेंट को सबसे आखिर में सपोज किया था, क्योंकि कांस्टेंट 3 थे, तो हम उनको बाद में करते हैं। यहाँ बेचारा कांस्टेंट तनहा नजर आ रहा है आपको, कांस्टेंट नजर आ रहा है, A2 A1 A3 तो कांस्टेंट होते हैं। ठीक है जी, तो कांस्टेंट यहाँ पे कितने हैं, 1 है। लेकिन मैं x की बात करूँ, इसके साथ कांस्टेंट कितने लगे हुए, वेरिएबल कितने लगे, 2 लगे हुए हैं। इस एक्स स्क्वायर के कितने लगे हुए, 2 लगे हुए हैं। इसके साथ भी 2 हैं, इसके साथ भी 2 हैं, मगर ये कितना है, ये तनहा है। तो मैंने आपको बताया था जो सिंगल होता है उसको इक्वल पहले करते हैं, तो इसका मतलब हम इक्वल कांस्टेंट को पहले कर लेते हैं। तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या 3 है, और यहाँ पे कांस्टेंट का 3A2 है, तो यहाँ पे दोनों को लिख लेते हैं। 3 इज इक्वल टू 3A2 कर लें। 3 से ये 3 कैंसिल हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे 1 बचा और ये A2 आ गया। कितने मजे से हमारी A2 की वैल्यू आ गई है 1। ठीक है, तो कितने में से 1 हमारे 1 की वैल्यू आ गई है। अब हम किसको निकालेंगे, अब आप सोचें समझें, इन दोनों में से सबसे पहले किसको निकालना चाहिए। अब मज़ा आएगा ना आपसे आप पूछने में। चलें, ये तो तनहा था और इसको कांस्टेंट से कर दिया। अब ये तो बराबर है, इसमें भी दो हैं कांस्टेंट और इसमें भी 2 हैं। तो भाई पहले किसको सॉल्व करें। तो अब आप देखें कंपेयर किसको कराना है। अगर आपने वाकई थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से पढ़ा है मेरे साथ, इतनी 21.1 में भी और 21.2 में भी, तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको अभी पॉज करके कमेंट्स करें कि आपको कौन सा लग रहा है, ताकि अंदाज़ा तो हो ना। देखें मज़ा आए, थोड़ा कॉम्पिटिशन, आप भी रिस्पॉन्स दें तो थोड़ा इशू मज़ा आता है थोड़ा इन सब चीज़ों के अंदर। ठीक है ना। अब देखें इसके अंदर मेरे पास है क्या मौजूद, A2 की वैल्यू 1 मौजूद है। अब मुझे देखें A2 किस में मौजूद है, A1 A3, इसमें A2 मौजूद नहीं है, इसमें A2 मौजूद है। तो इसका मतलब A2 की वैल्यू मेरे पास मौजूद है, तो बेहतर होगा पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा। आई बात समझ में। तो पहले किसको सॉल्व करूंगा मैं, A2 का, क्योंकि मैं A2 की वैल्यू मिल जाएगी, मैं इसकी जगह 1 डाल दूंगा जो मेरा आया था, और मैं A1 हासिल कर लूंगा। लेकिन अगर मैं इसको पहले निकालता हूँ तो मेरे पास तो A3 भी मौजूद नहीं है, मेरे पास तो A1 भी मौजूद नहीं है, तो मैं तो लेके बैठा रहूंगा और डोल बजाते रहेंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये तो मसला हो जाएगा, हमसे सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको शुरू से चाहिए ना, वही देखें जो शुरू से कॉन्सेप्ट बताए ना वही चलते जा रहे हैं, वही आपने अगर दिमाग में रखे हुए ना तो आराम से सॉल्व करते चले जा रहे हैं। तो ये मैंने सॉल्व कर दिया यहाँ पे। तो इक्वल लाइक टर्म्स कौन सी हो गई, तो हम कर लेते हैं। हमने इसको उठाना है, इसमें क्या x है, तो इसको कहाँ है, x इस वाले में है, तो 7x मैंने लिख दिया 7x, और ये x 3A1 A2 वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है जी, x से x को हम कैंसिल करा लेते हैं, ये x से x कैंसिल हो गया, 7 रह गया, और 3A1 A2 रहा। यहाँ पर इस A2 की जगह पर मैंने क्या रख दिया, 1 रख दिया। अच्छा जी, तो इस +1 को इधर लाके माइनस का 1 हो गया, 7 में से 1 गए 6 हो गए, और 3 चिपका हुआ है नीचे आ जाएगा, 3 2 6 हो गए। तो A1 भी हमें हासिल हो गया 2। तो A1 और A2 हासिल हो गए। अब देखें A1 और A2 हमें हासिल हुए हैं। अब हम बासानी तीसरी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। अब मैं थोड़ा सा मिटा दूँ, इसको इरेज कर दूँ। ठीक है जी, तो हमने क्या निकाल लिया, इक्वल लाइक टर्म्स एक्स स्क्वायर के लिहाज से कर लेंगे, तो इसलिए हमने उठा लिए। एक्स स्क्वायर को इसके साथ रख लेता हूँ मैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को आप कैंसिल करवा लीजिए, ये कैंसिल हो गए, तो क्या बचा, 1 बचा। और A1 की वैल्यू क्या निकली थी, 2 निकली थी, हमने डाल दी। और A3 है, प्लस का 2 उधर जाके माइनस का हुआ, तो -1 बचा। एक ही 3 की वैल्यू आराम से निकल आई। ठीक है जी, अब पुट कर दें वैल्यूज A1 और A3 की इक्वेशन नंबर जो कि 1 है। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं हम। वही पुराना काम हो रहा है, वही पुराना काम, सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं पैदा हुआ। ये पूरा का पूरा हमने सवाल से उठाकर ये यहाँ आ गया। ठीक है जी, अब क्या है, A1 किसके बराबर है, 2 के बराबर है, 2 आ गया अपॉन x, फिर प्लस है, प्लस आ गया। A2 किसके बराबर निकला था, 1 के, 1 आ गया, नीचे का एक्स स्क्वायर। A3 कितना निकला था, -1 निकला था, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 अपॉन x + 3 आ गया। ठीक है, मैंने इससे क्यों बढ़ाया, बुक वालों ने क्या करा हुआ है, इसकी पावर 2 है ना, उसको हमने पहले करा हुआ है बुक वालों ने, और x को क्या करा हुआ है, बाद में करा हुआ है, यानी कि जिसकी पावर ज्यादा है उसको पहले लिख दिया। ठीक है भाई, हमने भी वैसे कर दिया, अरेंज कर दिया, बस मैंने इसको पहले कर दिया और इसको बाद में कर दिया अकॉर्डिंग टू द बुक। आप यहाँ तक करें या यहाँ तक करें, बात एक ही, दोनों जवाब दुरुस्त हैं। तो यहाँ तक हमारा कौन सा हो बेटा, नंबर 2 हो गया। बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें मजे से, और बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। अच्छा जी, तो यूँ समझ लें हमने केस नंबर जो 2 है ना, केस नंबर 2 का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया। जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो हम केस 2 का पार्ट नंबर 2 समझेंगे। ठीक है, ये कहीं लिख लें जो मैंने बात आपको भी कही है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखें, इसके अंदर 2 ब्रैकेट आ गए। ठीक है जी, पहली बार 2 ब्रैकेट आए, तो 2 ब्रैकेट आने की वजह से, और दोनों क्या एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं। ठीक है जी, दोनों डिफरेंट हैं। अच्छा जी, अब दोनों डिफरेंट हैं तो उसको किस लिहाज से करना है, थोड़ा सा ये डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिए, कहीं लिख लें इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये बिल्कुल एज इट इज़ मैंने करा, कोई काम पूरा नहीं, गलत नहीं हुआ, सॉरी, इसको यूँ कहूँगा कि कोई काम जो है वो डिफरेंट नहीं है, वही काम दोबारा हुआ, इसको एज इट इज़ लिख दिया। अच्छा, ये बताएं, डिनोमिनेटर को नहीं लिखते, वही A1 लिखा, x - 5 आ गया, क्योंकि इसके बाद नंबरिंग नहीं हुई तो एक बार आएगा। A2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये 2 है तो इसको एक बार लिखेंगे,
ठीक है, प्लस A3 है तो ये कितना हो गया x प्लस की पावर 2 हो गई, वही पुराना वाला काम कर दिया। ये एज इट इज आ गया। इस पे एलसीएम की बात कर लें आप मुझसे, तो एलसीएम की बात करेंगे तो आपको पता है एलसीएम क्या होता है, ये जो चीज़ लिखी होती है वो हमने क्या करा, एज इट इज लिख दिया। अच्छा जी, A1 की बात करें, A1 बोलता है x-5 मेरे पास मौजूद है, तो ये क्या है, एक उपट कर ऊपर चला जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाए, A2 बोलता है भाई x+2 मेरे पास मौजूद है, x+2 मेरे पास मौजूद है, लेकिन बोलता है 1 है, यहाँ पे आपको 2 चाहिए, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा। और ये तो ये x+2 मौजूद है ना, x-5 तो मौजूद नहीं है, तो ये भी ऊपर आ गया। x+2 1 मौजूद है, यहाँ 2 है, तो x+2 1 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, याद कर लिए। x+2 कितने यहाँ पे A3 के लिए 2 हैं, यहाँ पे कितने 2 हैं, तो ये तो ऊपर नहीं जाएगा, x-5 इसके पास चला जाएगा। वही पुराने तरीके से एलसीएम निकाल दिया, उसके बाद इसको आप इससे कैंसिल कर लें। ठीक है जी, उसके बाद आप आगे आ जाएं कि मैंने एज इट इज इसको कॉपी कर लिया, इसका नाम रख दिया हमने क्वेश्चन नंबर 2 का। आए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब इसके अंदर बस याद रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 2 ब्रैकेट हैं, तो हमने वैसे नहीं करना जैसे हम एक, जब ब्रैकेट डेनोमिनेटर में जब एक ब्रैकेट होता था तो हम क्या करते थे, जिस मेथड से हमने 1 और 2 3 और बाकी 5 6 करें हैं वैसे नहीं करेंगे। ठीक है ना, इसको हम दूसरे तरीके से करेंगे। जब 2 ब्रैकेट नीचे मौजूद होंगे तो ये आपको वाजे करने के साइड में नोट डाउन कर लीजिए अपने पास। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे हमने 21.1 में काम किया था ना, कि हमने पॉइजन दे रहे थे, डोज दे रहे थे, हम इसके अंदर किसी ना किसी को सुलाते रहेंगे, किसी ना किसी को कत्लो गारत करते रहेंगे। ठीक है, हमने वही काम इसके अंदर करना है। तो ये बात आप ज़रा लिख लीजिए अपने, जब 2 ब्रैकेट होंगे और एक से ज़्यादा ब्रैकेट होंगे तो हमने 21.1 की तरह करना है। जैसे अब कैसे करना है मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, इनको पॉइजन देना है। तो आप देखें बेटा, आपको A1 निकालना है, तो आपको A2 और आपको कोई सी वैल्यू निकालनी है। पहले क्या करना है, हम A1 निकालते थे ना, याद है, A2 या A3, तो हमने 21.1 की तरह बिल्कुल वैसे सॉल्व कर देंगे। अब एक बात बताएं, इस पर कोई ब्रैकेट सेम है, A2 और A3 के अंदर x-5 और x-5 सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम प्लस का 5 रख दें और ये भी किसका हो जाएगा, प्लस का 5 रख देंगे। ठीक है, ताकि ये हमारा खत्म होकर 0 हो जाए। जब ये 5 में से 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो A3 और A2 क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। वही आ गई दोबारा बात 21.1 की बात। आए ज़रा इसको रखें, पॉज करें और आप इसको ज़रा आगे सॉल्व करके देखें। तो देखें देखें कितने मज़े से हो रहा है, बिल्कुल वही हो रहा है 21.1 वाला। हमने क्या करा स्टूडेंट, फिर वही काम कर दिया। हमने क्या कर दिया, हमने रख दिया पुट x की वैल्यू 5 इन इक्वेशन नंबर 2 में। इस पूरे में हम जहाँ जहाँ x नजर आएगा उसकी जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। ठीक है, 18 आ गया, 21 आ गया, x की जगह 5 आ गया, x की जगह 5 आ गया, A1 आ गया, x की जगह 5 आ गया, प्लस 2 का स्क्वायर हो गया, A2 आ गया, x की जगह 5 आ गया, प्लस 2 आ गया, x की जगह 5 आ गया, -5, A3 आ गया, x की जगह 5 -5, 5 में से 5 का 0 है, 0 A3 ज़ा 0, तो ये A3 तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे इसकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, इसको जहर दे दिया, इंजेक्शन गया, खत्म। 5 में से 5 ये भी 0 बचा। जब 0 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो इसको भी 0 कर देगा। जब ये A2 से मल्टीप्लाई होगा तो A2 भी 0 हो जाएगा। तो ये A2 और A3 तो खत्म हो गए, इनको दफना दें, खत्म बात। अच्छा जी, यहाँ 5 और 2 कितने, 7 हो गए। 7 का स्क्वायर क्या हो गया, 7 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट 49, 7 से 49। और ये A1 अपनी जगह आ गया, ब्रैकेट हटा के मैंने मल्टीप्लाई लगा दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अपने कैलकुलेटर उठाएं, 18 को 105 से जमा करवाएं, एक वैल्यू आएगी, फिर उसको माइनस करवा लें 25 से, तो 98 आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैंने क्या करा, A1 मल्टीप्लाई 49 मैंने दोबारा यहाँ लिख दिया और 98 ये रहा। अब 98 को ये रहने दें, 49 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 49 1 49, 49 2 98, तो A1 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो कितने मजे से हो गया, कैलकुलेटर से जरा सॉल्व कर लीजिएगा ताकि बहुत आसानी हो जाए। मैं फिर वाजे कर दूं, ये वाला मेथड आप कब इस्तेमाल करेंगे, ये वाला मेथड जब इस्तेमाल कीजिएगा जब ब्रैकेट के, जब नीचे डेनोमिनेटर में 2 ब्रैकेट हों तो आपने ये वाला मेथड अप्लाई करना है, ये दिमाग में रखिएगा। और अगर एक ब्रैकेट है तो आपने प्रीवियस जो मेथड करवाया ना उससे सॉल्व कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था, 2 किया था, 3 किया था, 5 किया था, उस मेथड से कीजिएगा। अगर 2 ब्रैकेट हैं तो आपको इस मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब हमने क्या निकाल दिया, A1 निकाल लिया। अब हम कोशिश क्या करते हैं, नॉर्मली हम A2 को निकालते हैं। अब A2 को निकालने के लिए हमें देखना होता है कोई ब्रैकेट सेम है या नहीं है। तो देखें, A2 को निकालना है तो A1 और A3 में देखना पड़ेगा कोई ब्रैकेट सेम है, और ये ब्रैकेट तो कोई सेम ही नहीं है। सर आपने तो सारा पूरा 21.1 ऐसे ही करवाया था, बुक के अंदर भी ऐसा था। अब क्या करें, कोई बात नहीं, टेंशन ना लें। आपने A1 निकाल लिया, अब A2 निकालना था ना, A2 को थोड़ी देर स्किप करें, आप A3 पे चले जाएं, A3 पे आ जाएं। A3 अगर निकालना है तो अब आप देखें A1 और A2 को आपने किल करना होगा, इनको डोज देनी होगी, मेडिसिन देनी होगी, ये कत्ल कर दें, खत्म कर दें। आप A1 और A2 के अंदर देखें कोई ब्रैकेट सेम है, हाँ भाई, x+2 क्या है, सेम है। पावर कुछ भी हो, 2 3 4 उसकी टेंशन नहीं, ब्रैकेट अगर सेम है तो हमारा मसला। तो हम क्या निकालें, A2 की जगह पहले हम क्या निकाल लेंगे, A3 निकाल लेंगे, उसके बाद हम A2 को निकाल लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, मैं बता दूं अब क्या करना होगा। अगर इनको हमने खत्म करना है, ये प्लस का 2 है तो इसको क्या देना पड़ेगा, माइनस का 2, और ये क्या चलेगा, माइनस का 2 चलाएगा ताकि ये 0 हो जाए। तो ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस का 2, पॉज करें। अब ये हुआ कि यहाँ पे पुट x इक्वल टू -2। अब हम पॉज कर रहे हैं क्योंकि हमें ये A1, इसको हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, A3 की निकालनी है। तो A1 और A2 को हमने इंजेक्शन लगा देना है, किसका, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम है, -2 का। तो जहां जहां x है वहां -2 डाल दो। 18 आ गया, 21 आ गया, इस x की जगह -2 आ गया, ये माइनस आ गया, इस x की जगह -2 आ गया, ऊपर के स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू A1 आ गया, इसकी जगह -2 x की जगह +2 आ गया, ऊपर स्क्वायर है। ठीक है जी।
A2 आ गया, x की जगह -2 +2, x की जगह -2 -5, A3 x की जगह -2 -5। ठीक है जी, वही पुराना काम, मजा आ रहा है, कोई बार बार हो रहा है ना, याद भी हो रहा है, मजा आ रहा होगा आपको जो साथ साथ चल रहे थे। 18 आ गया बेटा, प्लस माइनस माइनस हुआ, 21 2 48 42 हो गए। अच्छा यहाँ जरा नोटिस करेगा, बार बार कह रहा हूँ, पहले स्क्वायर लगा हुआ हो तो स्क्वायर निकालना, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस, सर ये तो माइनस है, मैं फिर कह रहा हूँ, ऊपर वैल्यू क्या है, इवन है, इवन है, 2 4 6 8 10 जो 2 के टेबल में आती है उसको इवन कहते हैं। अगर पावर इवन में हो तो ये जो माइनस नजर आ रहा है ब्रैकेट के अंदर गायब हो जाएगा, गायब हो गया तो क्या आ गया, प्लस आ जाता है, तो प्लस यहाँ मान लो प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, और 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है जी, A1 आ जाए, ओहो इनको मार दें, हो गए, क्या आ गया 0। अच्छा जी, 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 ही होता है, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अच्छा जी, तो 0 को छोड़ देते हैं, हमारा A2 एज इट इज आ गया, ये भी कैंसिल हो जाएंगे जी, ये भी गए। अच्छा जी, क्या आ गया, इनका 0 आ गया। ठीक है, ये जो ये टर्म है यहाँ तक, ये सब आपस में क्या हो गया, 0 हो गए, क्योंकि जब ये 0 होगा, 0 इज ये 0 हो जाएगा, और ये -2 + 2 0 हो जाएंगे। पीछे वाले ब्रैकेट से जब मल्टीप्लाई होगा तो इसको भी 0 कर देगा, जब A2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी शो करवा दिया बार। यहाँ आ जाए, प्लस का A3 हो गया, माइनस माइनस प्लस के, यहाँ और बड़े की साइन आ गई, प्लस माइनस का 7। ठीक है जी, अब 0 का स्क्वायर निकालो, 0 ही होता है, 0 A1 से 0 हो गए। अच्छा जी, 0 2 0 हो गए, इसको तो इग्नोर करें। 18 - 46 बचा हमारे पास। अच्छा, 46 में से अब आप 18 को निकालें तो आपके पास माइनस का 27 आ गया। ठीक है जी, और बड़े की साइन आ गई है, इसको भी इधर उठा देते हैं, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का 7 है, 3 आ गया, माइनस से माइनस को आमने सामने कैंसिल करा दिया जाता है, 27/7 हो गया, और हमें हासिल हो गया 7 1 7 7 3 7 4 27, तो 4 = A3। फ्लिप कर लें, यानी कि इसको इधर उसको उधर कर दें, हमारे पास A3 आ गया। आ गया भाई, आ गया, वैसे ही आया ना मजे से। अब देखो A1 भी आ गया जो कि 2 लिख दिया हमने, और A3 आ गया जो 4 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए A2 की वैल्यू चाहिए। रेडी हो A2 की वैल्यू निकालने के लिए, इसको सुकून से देख लो, और मैं अब A2 की वैल्यू के लिए आपको रेडी करता हूँ। अब मजा आएगा, देखो एंजॉय करो, एंजॉय। देखो तुम्हारे पास एक बड़ी तफरी आने वाली है। अब होगा क्या, अब तुमने निकाल लिया A1 की वैल्यू, क्या निकाली हमने, 2 निकाल ली, मैंने लिख दी साइड में। A1 की वैल्यू तुम्हारे पास बता रही होगी, क्या निकाली, 2 निकाली, और A3 की निकाल चुके हम लोग 4। अब क्या निकालना है, A2 निकालना है। अब A2 निकालने के लिए देखो है मसला, क्या मसला है, ओ क्या मसला है, ओ कोई मसला नहीं है, बल्कि तो पता है, इसमें तो एंजॉय करेंगे आप। क्या एंजॉय करेंगे, सुने आप, आपने देखा था कि आपने A3 निकालना था, तो आपने क्या करा, इन दोनों में इंजेक्शन लगा दिया कि भाई दोनों ब्रैकेट सेम है। ये हमने केस 1 में 21.1 में पढ़ा था, उसको हमने उल्टा कर दिया, प्लस का 2 था, -2 करा, इन दोनों को सुला दिया। फिर जब हमने A1 निकालना था तो इसके अंदर हमने ब्रैकेट देखा ये दोनों सेम है, तो +5 रख के -5 को खत्म कर दिया। अब जब मैं A2 निकालना चाह रहा हूँ, क्या निकालना चाह रहा हूँ, A2, तो इसको भी आप निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, A2 निकालने के लिए सर यहाँ तो x+2 है, और यहाँ तो x+2 है ही नहीं, यहाँ x-5 है, यहाँ x-5 है, कोई ब्रैकेट सेम है ही नहीं, फंस गए, कोई ब्रैकेट सेम नहीं है। अभी तक जितना हमने पढ़ा था 21.1 के अंदर, क्या था, ब्रैकेट सेम हो रहे थे तो उसको इंजेक्शन उसके ऑपोजिट कोफिशिएंट का, कांस्टेंट का लगा रहे थे, और वो 0 हो जाता था। तो यहाँ तो ऐसी सूरत है ही नहीं। अब क्या करें, हाँ, अब आप एग्जाम दे रहे हैं, परेशान बैठे हुए हैं, ओहो हाँ सर निशान ने बताया था जब कुछ ना हो तो हमारे पास एक हथियार होगा, कुछ भी नहीं होगा, है कुछ भी नहीं, मतलब 0 होगा। जब आप सूरत में फंस जाएं तो आपने क्या रखना है, x की वैल्यू को 0 रखना है। आए इसको करके देखते हैं, आपको समझ में आएगी बात। क्या करते हैं, पुट x बराबर ले लें किसके, 0 के। कुछ भी एक जैसा नहीं था तो क्या हुआ, जहां जहां x है वहां क्या रख दें, क्या रख दें, बोले 0 रख दें। ठीक है जी। अच्छा जी, ये A1 आ गया, और यहाँ पे 0 + 2 का स्क्वायर आ गया, ये A2 आ गया, 0 + 2 आ गया। सर जहां जहां x है वहां वहां आप 0 रखे जाते हैं, मगर कुछ सोने को तैयार नहीं है, सबकी जगह वैल्यू बच रही हैं। अच्छा जी, 21 0, तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब कोई 0 से मल्टीप्लाई होता है वो 0 हो जाता है, तो क्या हो गया 0। अच्छा जी, 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0। ओके भाई, A1 हो गया। ये क्या, 0 + 2 कितना होता है भाई, 2 ही होता है, ऊपर स्क्वायर छोड़ दिया हमने, फिलहाल अगले में कर लेंगे। 0 + 2, ओह 0, 0 + 2 0, ना, ये भी 2 ही होगा। क्यों होगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे थे इसलिए 0 हो गए, यहाँ दोनों प्लस हो रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको, आपके पास 2 पेंसिल हैं और मैंने बोला मैं आपको एक भी पेंसिल नहीं दे रहा, तो भाई आपके 2 ही रहेंगी ना, तो प्लस तो ही नहीं, तो 0 + 2 0 ही थोड़ी होगा, 2 हो जाएगा। प्लस करते वक्त
जीरो के साथ कोई मल्टीप्लाई होते वक्त जीरो होती, लेकिन प्लस होते वक्त जीरो ना कर दीजिएगा। पता है 0 - 5 माइनस हो रहा है ना, तो जीरो मत कर दीजिएगा। ये मल्टीप्लाई होता तो जीरो होता, तो ये माइनस का 5 आ गया, प्लस का A3 0 - 5, ये -5 हो गया। सर तो कुछ बचा ही नहीं, कुछ सोया ही नहीं, किसी को इंजेक्शन आपने लगाया और इंजेक्शन से मरीज सेहतियाब नहीं हुआ। होगा होगा होगा, कैसे होगा जरा सोचे। हमारे पास हैं हथियार, हम खेल रहे हैं गेम, हम हैं जंग पर, हमारे पास हम जंग पे गए तो हम लेके गए थे हथियार। बताओ A1 का हथियार कितना है? A1 की वैल्यू हमारी क्या निकली थी? 2 निकली थी। जहां जहां A1 है वहां वहां लगा दो 2। ओके भाई, एक ही जगह सर, एक ही जगह लगवाए ना। ओके भाई, लगा दिया, नाराज क्यों होने। अच्छा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई डाल के 4 हो गया, क्योंकि ब्रैकेट हटता तो मल्टीप्लाई आता है। 4 हो गया भाई, ठीक है। ओहो, A2 निकालना है। ओके, जिसको निकालना होता है उसकी कोई वैल्यू पोस्ट नहीं होती, वो तो आंसर में आता है। ये क्या बना? -5 2 10 हो गया। अच्छा 10 को पहले लिख देते हैं, काम करते हैं, 10 को पहले लिख देते हैं। ओहो सर, माइनस भी तो है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस यहाँ पे माइनस भी तो आएगा। ओके भाई, ले लेते हैं, क्या नाराजगी। अच्छा जी, A3 किसके बराबर निकाला था? A3 निकाला था हमने 4 के, तो भाई ये लगा लो, A3 आ गया और ये माइनस का 5 है, तो माइनस प्लस ये माइनस हो गए। और चलिए एक काम करता हूँ, अगले स्टेप में कर दूंगा, -5 को ऐसे ही छोड़ देता हूँ। ठीक है जी, ऐसे कर दी, प्लस ऐसे आया, A3 के वैल्यू 4 डाल दी मैंने, प्लस की थी, और -5 ऐसे ही डाल दिया। अगले स्टेप में कर दूंगा, आपको आसानी रहेगी। यहाँ पे भी चाहे आप ब्रैकेट लगा लें अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही हो, ठीक है। सिर्फ स्क्वायर खत्म किया, सॉल्व कर लें इसको, शायद नजर ना आ रहा हो, मैं यहाँ कर देता हूँ। क्या बना? 18 = 2 4 8। ओह, आंसर तो सर नजर आने लग गया थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हो रहे हैं सब सॉल्व, सब सिंप्लीफाई हो रहे हैं। प्लस माइनस 5 4 20। सर ये तो A2 रह गया, बाकी तो सब कोफिशिएंट कांस्टेंट निमटने वाले हैं। प्लस का इधर ले आओ, माइनस का रख दो। क्या निकालना है? A2 निकालना है। क्या निकालना है? A2 निकालना है। जिसको निकालना है उसको नाराज कर दिया जाता है और उसको छोड़कर सब चले जाते हैं। A2 के साथ सब रह रहे थे, 8 10 20 सब इसको छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि A2 की वैल्यू निकालनी है, उसको नाराज कर दें। सबसे पहले कौन जाते हैं? कांस्टेंट जाते हैं। प्लस का 8 इधर गया, माइनस का 8 हो गया, माइनस का 20 इधर आया, प्लस का 20 हो गया, तो यहाँ पे कौन बचा? माइनस का 10 A2 लिखा। ओके भाई, ओके सही है। अच्छा सर 10 किलो एक ही नहीं गया, 10 भी तो नाराज होगा ना, इसके छोड़ के जाएगा A2 को, जाएगा। सबर करो, बताओ 18 में से 8 निकाल दो बड़े की साइन के साथ, 10 होते हैं ना भाई, और ये 20 हो गया, माइनस का 10 A2 आ गए। ये कितने हो गए? 30 हो गए, माइनस के 10 A2 आ गए। अब A2 निकालना है तो बताओ 10 भी तो उसको छोड़ के जाएगा। बोले भाई मैं तुमसे आने साथ नहीं रह सकता हूँ, तुम जो नाराज हो जाते हो बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पे, पॉजिटिव माइंड बनो तो अच्छा रहेगा। 10 3 30, तो 3 अपॉन माइनस लिखूं ऐसे, तो नीचे में ना क्या बताई थी टेक्निक? हाँ सर आपने बताई थी, जब भी नीचे माइनस बचे तो आपने ऊपर वाली वैल्यू के साथ इसको ठोक देना है। A2 आ गया, -3। दिल बुरा लग रहा है तो इसको ऐसे कर लो, बुरा नहीं लगेगा तुमको। A3 A2 A1 तीनों आ गए, मुबारक, मजा आ गया। इस देखो कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे तो मजा आएगा, एंजॉय करोगे, जब समझ में आएगा इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा करियर बनेगा, करियर बनेगा मजे करोगे, एंजॉय करोगे, मैथ इजी हो जाएगी। अब मैं थोड़ा इसको मिटाऊंगा, क्योंकि मैंने अब A1 A2 A3 का क्या करना है बताओ क्या करना है। ये जो इक्वेशन है इसके अंदर A1 की वैल्यू क्या डालूंगा? 2, A2 की क्या निकाली मैंने? -3 डालूंगा, और A3 की वैल्यू क्या डालूंगा? प्लस का 4 डालूंगा। चलें इसको डालते हैं और थोड़ा व्हाइट बोर्ड को इरेज करते हैं। मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है भाई, करते रहो, मजे देते रहो। सर मजा आ गया, ओके करो। अच्छा ये जो है ना O लेवल की जो बुक्स है ना, ये कॉन्सेप्ट वहां से लेके मैंने आपको ये ना समझा दिए हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है, क्योंकि दोनों ब्रैकेट डिफरेंट है। तो आपको केस 2 होता है, तो केस 2 के अंदर आपने याद रखना है बात को कि अगर ब्रैकेट सेम ना तो क्या करना है कि आपने 0 को A2 जब मैंने निकाला था 0 को रखना है। अच्छा जी, अब सुने, आंसर आ गया, ठीक है बेटा, इस पूरी वजह छाप दें। ओके सर हम छाप दें, मायरे छाप देंगे। A1 कितना है बेटा? 2 डाला, A2 कितना डाला था? 3 है, माइनस का 3 था, ओके तो माइनस आ जाएगा, ये प्लस है, और माइनस का 3 प्लस माइनस हो गया, ये 3 आ गया, ये प्लस आ गया, और ये 3 की जगह 4 आ गया, और नीचे की ब्रैकेट एज इट इज छाप दी। ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट? आंसर हो गया। खोपड़े में आई, मजा आ गया। तो आपने स्टूडेंट पूरे सवाल किए, लेकिन आपको एक होमवर्क दे दूं। आप अपनी बुक अगर पेज नंबर 119 खोलें, क्या खोलें? 119, ठीक है जी। इसके अंदर आपको एग्जाम्पल नंबर 1 नजर आएगी और एग्जाम्पल नंबर 2 नजर आएगी 120 पेज पे। वो दोनों आपके होमवर्क हैं, अगर वो हो जाए इसी कॉन्सेप्ट से कीजिएगा जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, तो आपको मजा आ जाएगा। ये मैंने सवाल लिखे, क्वेश्चन नंबर 1, इसको सॉल्व करें,
ठीक है, एग्जाम्पल से सवाल आते हैं, इसका आंसर ये लाइएगा। अगर आपका आंसर आ जाए मुझे कमेंट्स कीजिएगा, और ये मेरा नंबर यानी कि जो है इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब गेस्ट पेपर वगैरह सारे बन गए हैं, फर्स्ट ईयर के भी बनाने हम शुरू करें, 9 10 के सारे डाल चुका हूँ। और दूसरा करिएगा 2x + 3x - 2 की पावर स्क्वायर, उसका आंसर ये आ गया। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि एग्जाम्पल से भी सवाल आते हैं, और ये दो मैंने जो लिखे हैं आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। 22622890। ठीक है जी, ZLC कोचिंग सेंटर से और आपके प्यारे से चैनल से दुआओं के साथ मुझे याद रखिए। अगर आपको मजा आया मेरे लेक्चर को, अगर आपने टेक्निक वाकई सीखी, क्योंकि आपने देखा होगा आपने मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में पढ़ लिया होगा या जहाँ से भी लिया होगा, लेकिन इतने कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिले होंगे। तो बड़ी मेहनत से मैं सारे कॉन्सेप्ट इकट्ठे करके आपको ये सारी चीज़ों को समझाता हूँ। बुक्स वगैरह को बड़ी डिटेल्स के साथ देखकर नई बुक आई हैं, तो थोड़ा सा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को लाजमी शेयर कीजिए। सर ज़ीशान को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह 21.3 में बहुत जल्द मिल रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।